Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 3 Government of Class 7 SS Textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम सातवीं कक्षा का तीसरा पार्ट करेंगे। गवर्नमेंट ये GSEB NCERT सिलेबस में से है, SS टेक्स्ट बुक में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, we might have come across this word government a lot of times in our life, but do we actually know what is the meaning of government? What are its roles and responsibilities? How and what does it do to maintain law and order in the company, in the whole country? What is its role to reach to the most commonest person of the country so that he is safe and sound? This is what we'll try to learn in this chapter. दोस्तों, गवर्नमेंट ये शब्द हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ऐसा तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जवाबदारी निभाती है जिससे जो कॉमनेस्ट व्यक्ति है, छोटा से छोटा व्यक्ति है देश का, वो सेफ़ हो, साउंड हो। उसके लॉ एंड ऑर्डर्स देश के वो कैसे मेंटेन करता है, कैसे अपने छोटे से छोटे लेवल पर जाकर वो सारी चीज़ कंट्री में व्यवस्थित पद्धति से सब कुछ चलाता है। यही सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश हम इस चैप्टर में करेंगे। Friends, we have divided this chapter in two parts, so we will be continuing or starting the first part in this video. दोस्तों, हमने इस चैप्टर को दो हिस्सों में विभाजित किया है। पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे और इसका दूसरा वीडियो अलग होगा। You must have come across this word government in newspaper, radio and TV. आपने ये शब्द गवर्नमेंट पेपर में, रेडियो में और टीवी में बहुत बार सुना होगा। What is government? गवर्नमेंट क्या है? What function does it perform and what is its importance in our life? गवर्नमेंट की जवाबदारी क्या है और हमारे जीवन में उसकी महत्वपूर्णता क्या है? We will study about the government in this lesson. इस पार्ट में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। You must be aware that a country needs a government to make law as per its constitution, take decisions and implement them. आपने ये चीज़ जानी होगी कि एक देश में गवर्नमेंट होनी चाहिए जो अपने संविधान के हिसाब से नीति नियम कानून बनाएगी, उस पर कुछ डिसीजंस लेगी और उसको अमल में लाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड? उदाहरण के लिए, स्कूल्स और रोड कहाँ बनाने चाहिए? शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज? अलग अलग चीज़ वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हाउ टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन? क्या करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हर एक व्यक्ति के घर तक पहुँचे? डिसीजंस सच एज दीज आर यूजुअली टेकन बाय द गवर्नमेंट। ऐसे ही निर्णय गवर्नमेंट लेती रहती है। Thus the government performs a very important function. इसी तरह गवर्नमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण फंक्शन बजाती है। We come to know about the government's work through the media. मीडिया के थ्रू ही हमको गवर्नमेंट के कामकाज के बारे में पता चलता रहता है। Functions of the government. The government is like a managing committee. सरकार, गवर्नमेंट एक मैनेजिंग कमेटी के जैसी होती है। Usually in a democracy, the government works as per the wishes of the people and for their welfare. एक डेमोक्रेसी में सरकार लोगों के इच्छा के अनुसार उनके भलाई के लिए काम करती रहती है। The government also takes various steps to solve the economic and social problems of the people. सरकार ऐसे ही नियम देती है, ऐसे ही स्टेप्स उठाती है जिससे लोगों के आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम्स दूर हो। It is concerned about the nation's economical condition and problems of poverty.
देश के इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक कंडीशन और गरीबी के बारे में उसको चिंता होती रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एक्सेट्रा, जैसे बेरोज़गारी, असाक्षरता, उसके उनके हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य कैसी, ये सारी चीज़ों की उसकी चिंता सरकार को रहती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ लाइक मेकिंग लो प्राइस फूड grains available through ration shops, assistance during disaster calamities, establishing educational institutes and hospitals, and runs services like transport, judiciary, post and telegram, railways, etc. इसके अलावा और बहुत सारे काम वो करती रहती है, जैसे अनाज को सस्ते दाम पर बेचना राशन की दुकान के थ्रू, डिज़ास्टर अगर कोई कुदरती आपत्ति आ जाए उस टाइम पे लोगों को मदद करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाना ताकि लोगों को अच्छा शिक्षण मिल सके, हॉस्पिटल्स बनाना, बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो, जुडिशरी हो, रेलवेज़ हो। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। सरकार दूसरे देशों के साथ दोस्ताना स्वभाव भी रखती है, उनके साथ मित्रता भी रखती है। Importance of the government. The government is necessary to ensure that law is same for everyone. गवर्नमेंट की ये जवाबदारी होती है ये देखने के लिए कि नीति नियम कानून सभी लोगों के लिए समांतर हो। इट फ्रेम्स लॉज एंड सीज दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड द पुलिस। वो जब नीति नियम बनाती है तब देखती है कि ये कानून अच्छे से लागू हो सभी के लिए, और पुलिस उसके देखरेख में रहती है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेनेवर देयर इज़ अ पब्लिक गैदरिंग। जब भी कोई पब्लिक गैदरिंग हो तब अच्छी तरह से नीति नियम कानून हो वहाँ लागू हो और वो गैदरिंग अच्छे से आगे से चले, ये चीज़ का ध्यान गवर्नमेंट देखती है। द गवर्नमेंट डस प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस एंड ऑल्सो इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका यहाँ प्ले करती है ये देखने के लिए कि कानून अच्छी तरह से बनाए जाने के बाद इम्प्लीमेंट होते हैं और लॉ और ऑर्डर अच्छी तरह से मेंटेन किए जाते हैं ताकि देश की प्रगति हो। The government at different levels. The government is responsible for providing various facilities in different fields. ये गवर्नमेंट की जवाबदारी होती है कि अलग अलग क्षेत्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जवाबदारी वो पूरी करे। हाउ डज़ द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल इज दिस? ये सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या अरेंजमेंट करती है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत ही व्यापक और विशाल देश है। If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizen and they will be inconvenienced. भारत एक बहुत विशाल देश है, इसीलिए अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज किया होता तो बहुत तकलीफ़ें पैदा होंगी, इनकन्वीनियंस होगा, और ये कन्वीनियंस दूर करने के लिए बहुत इनकन्वीनियंस होगा सिटीजन्स को। Therefore, our government works at different levels, local level, state level and national level. इसीलिए हमारी सरकार अलग अलग लेवल पे काम करती है, लोकल लेवल पर, राज्य के लेवल पर और राष्ट्र के लेवल पर। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज़ कंसर्न विद द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटीज़। लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो होती है वो गाँव के और सिटी के लेवल के अफेयर्स के साथ उसके अच्छे से चले, उसके लेवल्स के साथ उसका लेना देना होता है। तो लोकल लेवल पे अगर कोई तकलीफ़ें हों तो वो लोकल लेवल के नीति नियम जो होते हैं गवर्नमेंट वहीं पे उसको सॉल्व करने की कोशिश कर देती है। State level government deals with the matters of the state, while the government at the national level is responsible for the work related to the entire nation. राज्य के स्तर की जो मैटर्स होती है, इश्यूज़ होती है, वो सारे इश्यूज़ सरकार राज्य के स्तर पर निपटा देती है, और जो नेशनल लेवल को देश के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज़ होती है, जो पूरे देश पर लागू होती है, वो डिसीजन उस लेवल पर लिए जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लोकल लेवल्स एंड विल लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट यूनिट। आपने ऑलरेडी लोकल लेवल के बारे में पढ़ चुके हो, और राज्य के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर जो नीति नियम कानून होते हैं वो अब आगे पढ़ोगे। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न अबाउट द नेशनल गवर्नमेंट, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। अगले क्लास में आप नेशनल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे। Friends, in this first part of the chapter, we have learned about the functions of the government. What does it do at different levels? What is a government, and what does it do to implement small problems that are there to solve those problems at the lowest level? We'll try to look at the responsibilities of the government at the higher level in the second part. दोस्तों,
सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जवाबदारी क्या है, किस लेवल पर आकर वो कैसे नीति नियम कानून लागू करती है, क्या इम्प्लीमेंट करती है ताकि छोटे से छोटे व्यक्ति को उसकी जानकारी हो, उसके लाभ मिले, ये सारा चीज़ हमने फर्स्ट लेवल पे देखा। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर, विल कंटिन्यू अबाउट दिस इन दी सेकंड चैप्टर। दोस्तों, हमारे पार्ट का पहला भाग यह ख़त्म होता है, दूसरा हिस्सा हम दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।